अमित शाह के बाद कनाडा और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर क्या पीएम मोदी हैं? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अब पीओके के लिए भारत के लिए रास्ता क्या साफ कर दिया है। पाकिस्तान का साथ क्यों छोड़ा है अब चाइना ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा ने अपनी जमीन पर खालिस्तानियों पर हमले के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उंगली उठाई है। कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और इससे जुड़ी दूसरी साजिशों के बारे में पहले से जानकारी थी। कनाडा में भारत के विदेशी हस्तक्षेप अभियानों के खुफिया मूल्यांकन पर काम करने वाले एक वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने यह दावा किया है। ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि कनाडाई और अमेरिकी खुफिया ने खालिस्तानी निज्जर हत्या की कार्रवाई का संबंध भारत के गृह मंत्री अमित शाह से जोड़ा है। इस लूप में नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी थे। ऐसे में साफ है कि इस सब का नरेंद्र मोदी को भी पता हो सकता है। अधिकारी ने कहा कि कनाडा के पास इसका कोई मजबूत सबूत नहीं है कि मोदी को इस हत्या के बारे में पता था या नहीं, लेकिन ये नहीं माना जा सकता है कि भारत में 3 वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों अमित शाह, एस जयशंकर, अजीत डोभाल, पीएम मोदी के साथ इन लक्षित हत्याओं पर चर्चा नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता है। ग्लोब एंड मेल ने अधिकारी की पहचान उजागर नहीं की जिसने ये दावा किया है। ब्राजील में इस हफ्ते हुए G20 शिखर सम्मेलन में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने अपने देश के विदेशी हस्तक्षेप गतिविधियों के बारे में भारतीय अधिकारियों से बात की थी, विशेष रूप से खालिस्तान समर्थक आंदोलन के सदस्यों को निशाना बनाने के बारे में मैंने जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता हमेशा कनाडाई लोगों की सुरक्षा के लिए खड़े रहना है। इस बातचीत का उद्देश्य भी यही है। कनाडा के प्रीवी काउंसिल कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि RCMP ने माना है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। हालांकि कनाडा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। कनाडा ने बीते साल जून में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद बार बार भारत की तरफ उंगली उठाई है। कनाडा ने भारत के शीर्ष नेतृत्व को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ा मौका आ रहा है। पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए चीन ने अफगानिस्तान के रास्ते ईरान से तेल खरीदने के लिए सड़क बनवाकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विकल्प की तलाश करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है CNN न्यूज 18 के अनुसार चीन पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तानी जनरलों से काफी नाराज है, जो बार बार आतंकवादी हमलों का शिकार होते रहते हैं। चीनी अधिकारियों ने ग्वादर में 65 अरब डॉलर के CPEC से जुड़े फंड और बजट में भ्रष्टाचार पर गहरा गुस्सा जताया है। अब चीन कथित तौर पर वैश्विक ऊर्जा पहुंच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तेल आयात के लिए ईरान से जुड़ने वाली सड़क पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। बीजिंग अफगानिस्तान के माध्यम से ईरान से तेल प्राप्त करने के लिए सबसे तेज मार्ग बना रहा है। अक्टूबर में कराची एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिकों की मौत के बाद चीनी नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहने के कारण चीन पाकिस्तान से तंग आ चुका है और इस हमले की जिम्मेदारी अलगाववादी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी, जिसने पाकिस्तान और चीन पर अशांत बलूचिस्तान प्रांत का शोषण करने का आरोप लगाया है। सूत्रों ने ईरान तक गलियारा बनाने के चीन की योजना को गेम चेंजर बताया है, क्योंकि इससे न केवल आयात बढ़ेगा बल्कि संभावित रूप से इसके व्यापार मार्गों को पूरी तरीके से नया आकार मिल सकता है। इससे पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि उसे अमेरिका के साथ साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों से परेशानी है। इससे भी बदतर बात यह है कि UAE और सऊदी अरब भी नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान से नाराज हैं, उसे मदद देने को तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ पाकिस्तान का $7 मिलियन का सौदा भी मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था लगातार चरमरा रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के निर्माण के दौरान चीनी नागरिकों की हत्या और अपहरण की कई घटनाएं हुई है। चीन ने कई मौकों पर इस मुद्दे को उठाया है और इस्लामाबाद से पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों को सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। पिछले हफ्ते चीन ने पाकिस्तान से यहां तक कह दिया है कि उससे चीनी नागरिकों की सुरक्षा नहीं हो पाती है तो वो अपनी सेना को तैनात करना चाहेगा। चीन का ये बयान पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन होने के साथ साथ उसका अपमान भी है। कराची में आत्मघाती बम विस्फोट में 3 चीनी नागरिक मारे गए, 2 अन्य घायल हो गए। कराची विश्वविद्यालय में बम विस्फोट में 2 चीनी नागरिक मारे गए जबकि 1 घायल हो गया।
गया। खैबर पख्तूनख्वा में एक बस में बम विस्फोट के दौरान कम से कम 9 चीनी नागरिक मारे गए। तासू में एक जल विद्युत परियोजना पर आतंकवादी हमले में 2 चीनी इंजीनियर मारे गए जबकि एक घायल हो गया। कराची में एक चीनी नागरिक मारा गया। बलूचिस्तान के क्वेटा में 2 चीनी नागरिकों का अपहरण कर लिया गया। दक्षिण वजीरिस्तान में 3 चीनी नागरिकों का अपहरण कर लिया गया। इसमें 2 मारे गए जबकि एक भागने में सफल रहा। चीन ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग को आगे बढ़ाया है। चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने अक्टूबर में इस्लामाबाद में एक सभा को बताया था कि घातक हमलों की बढ़ती संख्या अस्वीकार्य है। इस्लामाबाद के आश्वासनों के बावजूद वह अपने वादों पर खरा उतरने में नाकाम रहा क्योंकि 5 नवंबर को कराची में एक और हमले में 2 चीनी नागरिक घायल हो गए थे। आपको बता दूं, वैसे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन के आगे घुटने टेकते हुए बलूचों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी पीएम ने मंगलवार को कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी तत्वों के खात्मे के लिए निर्णायक कार्रवाई की जाएगी ताकि पाकिस्तान में शांति और प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके। दरअसल चीन लंबे समय से पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वह बलूचों और टीटीपी के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाए। पिछले कुछ महीनों में बलूचों ने चीन के खिलाफ कई खूनी हमले किए हैं जिसमें कई चीनी इंजीनियर मारे गए हैं। इससे बौखलाए चीन ने सेना भेजने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चीन के सैनिक अभ्यास के नाम पर अब पाकिस्तान आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान की कमेटी की बैठक में यह बयान दिया। इस बैठक में सुरक्षा हालात पर भी चर्चा की गई। शहबाज शरीफ ने आतंकवाद को बड़ी चुनौती करार दिया है और कहा है कि आतंकियों को कुचलना देश की स्थिरता के लिए जरूरी है। इस बैठक में शहबाज शरीफ ने चीन के दबाव में बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही गुटों जैसे माजिद ब्रिगेड, BLF आदि के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान शुरू करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये गुट विदेशी ताकतों की मदद से आम नागरिकों और विदेशियों को निशाना बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान का आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तानी सेना कई महीने से इस तरह के सैन्य अभियानों के लिए दावा कर रही है लेकिन न तो उसके पास पैसा है न ही इच्छा शक्ति है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी खैबर प्रांत में किसी भी सैन्य अभियान का कड़ा विरोध कर रही है। खैबर प्रांत के सीएम ने तो खुलकर इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अगर पाकिस्तानी सेना इस अभियान की शुरुआत करती हो तो उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। वहीं पैसे खर्च होंगे सो अलग। माना जा रहा है कि चीन को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ ने इस सैन्य अभियान का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने ऐलान ठीक उस दिन किया है जब चीन की सेना ने कहा कि वो पाकिस्तान जा रही है। चीन का दावा है कि वो पाकिस्तानी सेना के साथ नवंबर से दिसंबर महीने तक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चलाएगी। चीनी सेना PLA के पश्चिमी थिएटर कमांड के सैनिक पाकिस्तान जाएंगे और वॉरियर 3 संयुक्त आतंकवाद निरोधक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास में आतंकवादियों के खात्मे और हमले को खत्म करने का अभ्यास माना जाएगा। माना जा रहा है कि इस अभ्यास के नाम पर बलूचों को निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना लगातार चीनी नागरिकों पर हो रहे हमले को लेकर नाकाम हो रही है। इससे चीन बौखलाया हुआ है। बलूचों ने साफ किया है कि वे चीन और पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने देंगे। पर यहाँ पर अगर ये सीन होता रहा तो समझ लीजिए कि अब यहाँ पर ईरान के साथ मिलकर वो आगे बढ़ना चाहता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। ईरान, सऊदी और चाइना के बीच में भी कई एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जिससे माना जा रहा है कि अब ये देश अलग तरीके से जाना चाहते हैं। ऐसे में POK खाली होने का समय आ चुका है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।